अभी ताजा ताजा खबर मिली है। खबर यह मिली है कि बिहार में जितने घुसपैठिए थे वो बिहार से उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको आज बयान दिखाऊंगा कि कैसे कल तक कैसे बिहार को घुसपैठियों से बचाने की चिंता खाई जा रही थी। वो बात अलग है कि उसी बीच दिल्ली के लाल किले के बाहर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, लोग सवाल पूछने लगे। आप बिहार में घुसपैठियों को ढूंढ रहे थे, वो दिल्ली में घूम रहे थे आपकी नाक के नीचे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बिहार वाला ही खेल शुरू किया जा रहा है। बयान किसी ऐसे वैसे व्यक्ति का नहीं है, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है घुसपैठियों को लेकर। सुनिएगा कि देखिएगा, समाजवादी पार्टी ने इस बार मोर्चा खोल रखा है। क्या बिहार से विपक्ष ने सबक ले लिया है? क्या बड़ा अंतर्द्वंद देखा जाएगा इस बार उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान? क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर हमेशा चुनाव आयोग घिरता रहा। तो वहीं आपको दिखाऊंगा एक एक करके जो बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, क्या उसकी चिंता कभी बीजेपी को रही? क्योंकि जब जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे गए चुनाव को लेकर, तब तो उसने जबरदस्ती मोर्चा खोला जबकि इलेक्शन कमीशन से सवाल थे, लेकिन बीजेपी ने जवाब दिया। लेकिन क्या इन तमाम सवालों का जवाब दे पाएंगे? और हां, सबसे खास बात तो यह है, हिंदू मुसलमान ना हो तो कैसे रोजी रोटी चलेगी कुछ लोगों की, तो वो भी देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह आज तक की खबर में क्या है? घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर, सीएम योगी का सख्त निर्देश, तुरंत एक्शन लो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को साफ निर्देश दिया, ओके, कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की तुरंत पहचान की जाए, ओके, 8 साल बाद याद आई, और उनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो, ओके, 8 साल बाद। सरकार ने कहा कि ऐसे लोगों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे जहां उनकी पहचान और जांच पूरी होने तक रखा जाएगा। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी, मिलनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन 8 साल से हो क्या रहा था? अगर मैं एक शब्द कहूंगा तो बुरा लग जाएगा। क्या इस देश की सरकारें घुइयां छीलती हैं लंबे समय तक, या विपक्ष में रहते टाइम तक उनको पता नहीं होता कुछ? कितने मासूम है। विपक्ष में रहेंगे तो घुसपैठिए कैसे आए, ये हुए, जब आ जाएंगे तो कह देंगे वहां तो भैया पहाड़ है, नदी है, कैसे रोकें। फिर घुसपैठिए चुनाव के अंतराल में चेंज होते रहते हैं। अब यहां बड़ी टेंशन खाई जा रही है 2017 से मुख्यमंत्री, लेकिन अचानक से अब याद आई है कि डिटेंशन सेंटर हो, पहचान करो, डिटेंशन सेंटर में रखो, फिर इन्हें भेजेंगे वापस, ये कर लो, वो कर लो। अब तक क्यों नहीं? फिर क्या कर रहे थे? ये जो बार बार दावा किया जाता है कि सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, होता क्या है उसमें? कोई प्रदेश पर एहसान है? नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बार बार यही गीत गाकर कि इतने बजे उठ जाते हैं, उतने बजे उठ जाते हैं, काम कम कितने बजे करते हैं वो बताओ। देखिए, यूपी में अगले कुछ दिनों में तमाशा होने वाला है। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, क्यों लिखते हैं बताऊंगा। घुसपैठिया तमाशा, मीडिया डिटेंशन सेंटर की कवरेज करेगा। मीडिया सवाल नहीं करेगा कि वर्षों सरकार चलाने के बावजूद घुसपैठिए कैसे घुसाए। अभी क्यों याद आए कि प्रदेश में घुसपैठिए हैं? ये चुनावी शीफूगे नहीं तो क्या है? बिल्कुल। सीएम योगी ने अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए 8 साल बाद, अचानक से याद आया। अब आइए आज तक की खबर। 50,000 वोट काटने की तैयारी, अखिलेश ने बीजेपी चुनाव आयोग पर लगाए आरोप लगेंगे ऐसे ही, क्योंकि जब चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा, और अब तो बीजेपी पर भी आरोप लगते हैं तो गलत नहीं मानना चाहिए। पहले मैं से गलत मानता था कि बीजेपी से सवाल क्यों? अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिताने का काम अगर चुनाव आयोग कर रहा तो चुनाव आयोग की गलती है। अगर कर रहा है तो ठीक है ना, इसमें बीजेपी को मत घसीटिए। लेकिन जब चुनाव आयोग सवाल पूछो, बीजेपी को पेट में मरोड़ उठती है, तो सवाल बीजेपी से भी पूछा जाएगा। इसलिए बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर के नाम पर विपक्ष के वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश का दावा है कि 2024 में जिन सीटों पर सपा जीती थी वहां लगभग 50,000 वोट हटाने की तैयारी है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ऐसी रणनीति पश्चिम बंगाल में भी दोहराई जा सकती है। तो होगा ही होगा, ये होना ही होना है। अब आइए जरा, जिस एसआईआर की बात कर रहे थे, आम इंसान, आम नागरिक कितना खुश है, ज्ञानेश कुमार जी जरा देख लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जरा सुनते चलिए। আমার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, বুঝছো, এবং পাসপোর্ট बांग्लादेश। হ্যাঁ, না এই মানে এখানে ইন্ডিয়ার। हाँ, इंडियन पासपोर्ट है ये तो। হ্যাঁ, তা এখন ওই জমির দলিলও আছে। तो आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? তাই বলছে যে এখানে রাখবে না, ওই সিএ করতে হবে। তাই हाँ, इनकी क्या प्रॉब्लम भैया बताना। इनका जो प्रॉब्लम है
इन्होंने सोचा कि सीए फॉर्म फिलअप करेगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि उनका जो बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट्स है वो उनके पास नहीं है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट्स बिना हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी फॉर्म तो भर देंगे जो रेगुलेशन दिया है। उनके पास इंडियन पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट से क्या होगा, अभी बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना। तो ये बेचारा कहाँ बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट कहाँ से लाए, अभी कब के आए हैं? नहीं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सरकारी कर्मचारी ऐसे काम कर रहे हैं। कागज अपडेट कराने तो बांग्लादेश के कागज लाने होंगे। एसआईआर को लेकर शख्स की समस्या सुनी, और बिल्कुल यही चीजें चल रही हैं। और ये क्या सोच रहे हो आप, छोड़ दीजिए। जिनके जानने वाले वहां से आए थे, पूरा चीजें थी, अब तक सब कुछ देश के अंदर ठीक ठाक चल रहा था, वो अचानक से परिवर्तित है। और जो लोग इस बात पर खुश है कि हमारा तो कभी घर वाले पाकिस्तान वाले इलाके में नहीं रहे, जब बंटवारा हुआ तो इधर नहीं आए, बांग्लादेश से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो आप भी सचेत रहिए। छोड़ने वाले आपको भी नहीं है, ये बहुत कुछ होना है, ये याद रखिएगा भी। अब देखिएगा, जो कल तक बिहार पर चिंता नहीं जता रहे थे ना एसआईआर को लेकर, अब आपने देख लिया, अभी इस पर भी चिंता जताने की जरूरत है, कि अब नंबर आ गया उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का भी। तैयार रहिएगा। इन्होंने हमेशा जनता को लाइन में ही लगाने का काम किया ना। इनको कभी आपने सुना कि बहुत अत्याधिक सुविधाएं दे दी गई हैं, ऐसी सुविधाएं कि वाह वाह मजा आ गया भाई, ऐसा ऐसा तो काम हो ही नहीं सकता था। कभी बताइए, एक चीज बता दीजिए मुझे कि यहां लगा? नहीं, कभी नहीं। जहां लगाना तो लाइन में लगाइए, जो काम है बस लाइन में लगाते रहिए। कपिल सिब्बल का आरोप है, बिहार चुनाव के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर यूपी और बंगाल में बड़े स्तर पर तैयारी में जुटे हैं, और यह एहसास भी होता हुआ नजर आता है कुछ कुछ। पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा था दरभंगा से। अब इन्होंने क्या बताया, दरभंगा में बूथवार वोट का फॉर्म 20 मिला। जिन मुस्लिम बहुल बूथों पर 2020 में बीजेपी विधायक को सिंगल डिजिट 1 से 9 वोट मिले थे, वहां 2025 में सैकड़ों वोट कैसे आए? जिन बूथों पर मेरे सैकड़ों वोट लोगों ने सत्यापित किए, वहां मुझे सिंगल डिजिट में वोट कैसे? कोर्ट और जनता फैसला करेगी, यानी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है पुष्पम प्रिया। यही प्रेम कुमार ने लिखा। अब तो ये खुल्लम खुल्ला है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का है। अब आप पढ़ लीजिए आगे, है ना। वहीं देखिए, अब बीएलओ पे आ जाते हैं जरा। बीएलओ का मसला उठता जा रहा है लंबा। बीएलओ का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, और ये यकीन मानिए इस पर कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। यही गलती थी, अब आवाजें उठने लगी हैं। 52-year-old Rinku Tarafdar, who was a resident of Krishnanagar and has worked as a part-time teacher at Chapra Vivekananda School, who was also a BLO, a booth level official, as part of the SIR exercise, committed suicide. She is now dead. Her post-mortem is currently being done. She leaves behind a husband, a married daughter and a son. अब बीएलओ रिंकू की जो मौत हुई है उसको लेकर सवाल महुआ मोइत्रा कर रही हैं। बीएलओ रिंकू की मौत के लिए ज्ञानेश जी आप जिम्मेदार। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीएलओ की मौत के लिए सीईसी को जिम्मेदार ठहराया है। एक के बाद एक इस तरह की खबरें आना वाकई विचलित भी करती है। रणविजय सिंह ने देखिए, अब एक और नई लिस्ट आ गई है। अब देखिए एसआईआर पे, एसआईआर गुजरात में बीएलओ अरविंद ने सुसाइड कर लिया। गुजरात में ही बीएलओ रमेश ने की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल से खबर आई, बीएलओ शांति ने सुसाइड किया। केरल में बीएलओ अनीश ने सुसाइड किया। राजस्थान से 3 खबरें आई, बीएलओ मुकेश ने, बीएलओ हरिओम ने और एसआईआर सुपरवाइजर संतराम। इन दोनों बीएलओ हरिओम की मौत हुई, एसआईआर सुपरवाइजर संतराम की मौत हुई, और बीएलओ मुकेश ने आत्महत्या की। ठीक है। मध्य प्रदेश से भी 3 खबरें हैं, 3 नहीं 4 खबरें हैं। बीएलओ उदयभान ने सुसाइड कर लिया। वहीं बीएलओ भुवन, बीएलओ रमाकांत और बीएलओ सीताराम की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल से एक और खबर आई जिसमें बीएलओ नमिता की मौत। तमिलनाडु में बीएलओ जहिता ने सुसाइड किया, और तमिलनाडु में आंगनबाड़ी सेविका सुसाइड की कोशिश की। लेकिन फर्क है किसी को? चुनाव आयोग के चेहरे पर तनाव देखा? नहीं देखा। अब चलिए आपको एक और खबर दिखा देता हूं, पहले यहां देखते चलिए क्या हो रहा है। आप जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? ये इसी बात की नाराजगी है कि सड़क पर जनता उतरकर अपना हक कैसे मांग रही है। ये एसआईआर के नाम पर जो हो रहा है, यकीन मानकर चलिए अभी तो शुरुआत थी बिहार, ये वो प्रयोगशाला थी। अब आगे अलग अलग प्रदेशों में जो हो रही है, आप याद रखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें अभी आगे जाकर देखने को मिलेंगी। क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरीके से की गई, वो यकीन मानिए बहुत हल्के लेवल पर की जा रही है। जबकि लोकतांत्रिक देश होने के नाते, आबादी इतनी होने के बावजूद समय सिर्फ 1 महीने का दिया जाता है, वो भी गुपचुप तरीके से। नमस्कार।